अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है। इन शब्दों को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब कभी भी हमारी खुद की मृत्यु की बात, मौत की बात होती है तो हम डर से जाते हैं। हमारे परिजन, दोस्त, जान पहचान वाले अगर कभी बीमार भी पड़ते हैं तो हम सहम से जाते हैं। मृत्यु की बात हम में से कोई करना नहीं चाहता। बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है इंसान। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, गुस्सा मत होइए। आगे के जो भाव हैं, जो शब्द हैं, उनको पूरा दिल से सुनिएगा। एक एक शब्द आपको बताएगा कि मैंने ये लाइन क्यों कही कि बाकी तो मौत को एंजॉय ही करता है इंसान। मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य। थोड़ा कड़वा लिखा है पर मन का लिखा है। मौत से डरता नहीं, मौत का स्वाद लेता है इंसान। मौत का स्वाद बकरे का, गाय का, भैंसे का, ऊंट का, सूअर का, हिरण का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताजे बकरे का। ताजा बकरा समझ रहे हैं? बकरे के बच्चे का, बकरे के बच्चे का, ताजे बकरे का। अरे भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ। ना जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के, क्योंकि मौत किसी और की है और स्वाद हमारा। स्वाद से कारोबार बन गई मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म। मजे की बात तो यह है कि नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए गए हैं, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं है तो और क्या है? मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है, हमारे परिजनों की नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा पूर्णतः स्वयं करने में समर्थ नहीं है, उनकी इस कमजोरी को हमने अपना बल कैसे मान लिया? कैसे मान लिया कि उनकी भावनाएं नहीं होती या उनकी कोई आह नहीं लगती? ये जो शब्द हैं, इन पर आप लोगों का विशेष ध्यान चाहता हूं। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चे को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल मत दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथों में वो हड्डियां दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिनके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी। इनकी भी कोई माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो करहा होगा, जो तड़पा होगा, जिनकी आंखें निकाली गई होंगी, जिसने बदुआ भी दी होगी। अब आप ही बताइए कैसे मान लिया जाए कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? प्रश्न चिन्ह। क्या लेंगे? क्या ये जीव
उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म की आड़ में उस परमपिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे कटते हैं, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने इनकी बलि चढ़ती है। कहीं पर तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या है उनका भोजन? किसे ठग रहे हो? भगवान को, वाहिगुरु जी को, अल्लाह को, जीसस को? नहीं 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 नहीं, या खुद को? अच्छा, ये एक और विचित्र चीज है। मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं। बाकी दिन क्या भगवान के दिन नहीं है? अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। अरे झूठ 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 पर झूठ, झूठ पर झूठ। कब तक अपनी जीभ के लिए अपने से ही झूठ बोलते रहोगे? हमारे बच्चों को अगर कोई ऐसे खाए तो हमें कैसा लगेगा? बस इतना सोचो, वो भी तो किसी। आखिरी में आप सभी से केवल एक ही बात कहना चाहूँगा। हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि कर्म का फल मिलकर रहता है, ये याद रखिएगा। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ आपको ही दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझ लिया है। प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो। धन्यवाद दोस्तों।